नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति, पीछे मैंने एक वीडियो बनाई थी कि व्यक्तिगत अनुसार मिली प्रगति विवेकशील बनाती है और तुलनात्मक दृष्टिकोण से जो आप प्रगति करते हैं वो आपको विवेक शून्य बनाती है। मेरा उसमें मतलब यही था कि आप अपने नैसर्गिक गुण से, अपने व्यक्तित्व के अनुसार, अगर आप जो आपके अंदर अंतरात्मा की आवाज़ कहती हो उस आधार पर अगर अपना कार्य कर रहे हैं तो आप उसमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी आपका होगा, सामाजिक दृष्टिकोण भी होगा, राष्ट्रीयता का भी दृष्टिकोण होगा, मनुष्यता का भी दृष्टिकोण होगा। और अगर आप तुलनात्मक दृष्टिकोण से करेंगे, यानी कि हमें अपने से आगे रिश्तेदार, पड़ोसी, उससे आगे बढ़ने का हम प्रयास करेंगे, उसकी नकल करने का प्रयास करेंगे, उसके जैसे ही बिजनेस करने का प्रयास करेंगे, उसके जैसे ही आवरण ओढ़ने का प्रयास करेंगे, तो हम विवेकहीन बनेंगे, विवेक शून्य बनेंगे। ये मेरा उसमें मंतव्य था। और आज जो ये अभी नवरात्र चल रहे हैं, मैं वीडियो और ये कमेंट्स आ रहे हैं ग्रुप्स पर, ख़ास तौर से मैं अपनी नस्ल की बात करूँगा, क्योंकि हम आर्य लोग बताए जाते हैं और आर्य समाज के हम अनुयायी हैं। मूर्ति पूजा पे हम इतना विश्वास नहीं करते हैं, हम कर्म पर, मनुष्यता पर विश्वास करते हैं। और अब हमारे लोग, क्योंकि व्यापार, मैंने पहले भी कई बार बताया कि व्यापार का मतलब इस देश का तो यही है कि हम किसी का कैसे बेवकूफ़ बनाएं, किसी के अज्ञानता कैसे फ़ायदा उठा के अपना ही लाभ करें। तो मैं इसमें उसमें कुछ अच्छे लोग या चिंतक लोग ये कहते हैं कि भाई जब आप पूरे साल माता, आपके घर की माता है, बुजुर्ग हैं, क्या उतना सम्मान, इतना आदर उनको भी करते हैं जितना आप ग्रुप में डाल रहे हैं? तो मैं उस समय कई बार मेरी भिड़ंत हो जाती है कुछ लोगों से। कुछ जो अपने आप को पूरा आर्य समाजी कहते हैं, ईश्वरीय शक्ति को तो मानते हैं, लेकिन वो उसको आडंबर कहने के नाम पर, नाम लेने से चिढ़ जाते हैं, या कम्युनिस्ट मानते हैं अपने आप को। लेकिन वो दोहरा व्यक्तित्व नज़र आता है। ग्रुप में 90% व्यक्ति मेरी नस्ल के लोग, रोज़ मैं बार बार करता हूँ, उन सोमवार के हिसाब से, मंगल के हिसाब से, उन देवी देवताओं को जिनमें आस्था है उनका, नवरात्रों में तो भरमारी हो रही है। और बस वो लगता है कि वहीं से हमारा सब कुछ हो रहा है। और वो कई बार मुझे कुछ मेरे साथ के लोग कहते हैं कि भाई बनियों के पास धन इसीलिए ज़्यादा है कि वो लक्ष्मी की पूजा करते हैं, ये करते हैं। मैंने कहा नहीं, उनके अंदर विवेकशीलता, विवेक शून्यता है। वे मनुष्यता का परिचय नहीं देते हैं, उनके हर स्थिति को कैश करने की कोशिश करते हैं। यानी कि उनका कर्म केवल और केवल संपदा जोड़ना होता है, उनको राष्ट्रीयता, मनुष्यता से कोई लेना देना नहीं होता, जो प्रथम दृष्टया दिखता है। और उसके प्रमाण है कि 3000 साल पहले हमारे यहाँ मूर्ति पूजा नहीं होती थी। आज जो 3000 के साल के बाद से, जब से मूर्ति पूजा का चलन चला है, तब से हम विघटन पे हैं, संस्कृति और आस्था घटत में है। छोटा सा देश सिकुड़ कर रह गया है, इसके भी टुकड़े होने पर कगार पर है। और हम फिर भी गर्व करते हैं, क्योंकि हमें इमीडिएट हमारे आसपास जो ऐसे छलिया लोग हैं उनकी तरक्की देखते हैं, लेकिन उनके दुष्परिणाम नहीं देखते। उनके अंदर आत्मबल नहीं होता, उनके अंदर बीमारियों का भरमार होती है, उनके अंदर आकस्मिक दुर्घटनाओं के दर्शन होते हैं। उस पक्ष को हम नहीं देखते हैं। मैं इसलिए समाज के लोगों को बोलता हूँ कि आप जितने भी आपका व्यक्तित्व है, जो भी आपका नैसर्गिक गुण है, उस अनुसार जो भी आप कदम रख रहे हैं, 1 कदम, 4 कदम, 2 कदम, वे आत्मबली होंगे, स्वाभिमानी होंगे, खुददारी के होंगे, नकल के नहीं होंगे। तो उसमें आप एक अच्छे इंसान का बोले, आध्यात्मिक भी वही व्यक्ति होता है। और मैं इन आध्यात्मिक लोगों को देखता हूँ, जितने भी आडंबरी हैं उतने ही वे छलियाँ हैं, और जितने भी ये मैंने देखता हूँ, एक भी लक्षण उनमें नज़र नहीं आता। और वो सोचते हैं, समाज सोचता है कि इनके ये आडंबर करने से इनके यहाँ तरक्की हो रही है। नहीं, उनके नैतिक पतन से हो रही है, उनकी विवेकहीनता के कारण होती है। इतने निष्ठुर हो जाते हैं, इतने दयाहीन हो जाते हैं वे लोग कि वे हर चीज़ में अपना फ़ायदा देखते हैं, दूसरे की परिस्थितियों को कैश करते हैं, अज्ञानता को कैश करते हैं, इस्तेमाल करते हैं दूसरों को। तो ये इस तरह का लोग, ये देश विघटन की तरफ जा रहा है। और मैं अब एक और बात बता दूं कि मैं देखता हूं कि जो अपने आप को सत्य का मानता है, वो उसमें सत्य में भी कई डेफिनेशन है, कई तरह के दृष्टिकोण के लोग हैं। जो एक व्यक्ति अपने आप को ईमानदार कहता है, दूसरे को बेईमान समझता है, हर आदमी में वो शंका करता है, तो वो पूरा सत्य नहीं हुआ कि तुम सबको शंका से देखते हो। एक वो व्यक्ति है कि जो अपने आप ईमानदार भी है, दूसरे को भी ईमानदारी का, या अगर मान लिया उसको लगता है कि उसमें जो गुण है, वो उस गुण का लाभ लेकर के अपने साथ आसपास के वातावरण को अच्छा करने का कोशिश करता है, उसको भी आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। और कोशिश करता है कि अपने व्यवहार से, अपने मतलब आचरण से और संबंधों से उसमें ये गुण भर दे कि भाई सत्यता का भी कुछ मोल है। वो जो कर रहा है, उन्हें जो भी उसका उस गुण को ऊपर उठा करके, उसके अवगुण को उसको बार बार इंगित करा करके, उसी दृष्टिकोण से उसको नसीहतें करता रहता है। और वो
वो सही सत्यता की तरफ को चलता है। जो केवल सत्य के बाद अपने आप को सत्य मान के दूसरे को अपमानित करता है या उसको हर आदमी को बेईमान मानता है, तो वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन कमाल ये देखिए कि सत्य के कहने वाले लोग अपने साथ भी इकट्ठे नहीं होते, क्योंकि उनमें इतना अहंकार है, मैं ज़्यादा बड़ा हूँ, मैं बहुत कुछ हूँ। तो वो इस बहुत कुछ में, अहंकार में दूसरे को तुच्छ मानते हैं। जबकि जितने भी छलिया लोग हैं, चालाक लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं, बेईमान लोग हैं, आप देख लो मेरे आसपास के दृष्टिकोण सभी देखते, देखना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप भी अपने अंदर चिंतन करना कि वे लोग, बेईमान लोग, अगर किसी को, एक बेईमान को या ईमानदार को, अगर उनका लाभ हो रहा हो और उसका नुकसान करके उनका लाभ होता हो, मतलब दूसरे को नीचा पहुंचा कर लाभ, वे इकट्ठे हो जाते हैं। उनका उस मिशन में पूरा होने के बाद में ये अलग बात है कि वे कुछ दिन इकट्ठे होकर के फिर वो मिशन पूरा हो जाता है। उस मिशन में जब उनके निजी हित टकराने लगे, क्योंकि चालाक लग मिलते हैं, वे फिर आपस में लड़ने लगते हैं, वे फिर भी खंडन हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि ये दुष्ट लोग अगर इकट्ठे हो जाए परमानेंट, तो ये तो त्राहिम कर दें, तो इनकी दुष्टता आपस में भी लड़ने लगते हैं। लेकिन कमाल ये देखिए कि आज लड़े, कल को उस मिशन में पूरा करके आपस में लड़के अलग अलग हो जाते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, ये साला ऐसा है, ये वैसा है, वो वैसा है। लेकिन जब फिर दोबारा नया मिशन आता है, वैसे फिर वो इकट्ठे हो जाते हैं, फिर उस दूसरे को, एक अच्छे आदमी को या अच्छे सोच वाले को या अच्छे लोग, मतलब किसी भी अच्छे दृष्टिकोण के लोगों को फिर नीचे करने की कोशिश करते हैं, टांग खिंचाई करते हैं। राजनीतिक रूप में भी देख लीजिए, आर्थिक रूप में भी देख लीजिए, सोशल काम में भी देख लीजिए कि इस तरह के छलिया लोग दूसरे अच्छे आदमी को गिराने के लिए, पीछे करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। तो इससे इन सत्य लोगों को, लोग जो सामाजिक भी हैं, राष्ट्रीयता के विभाव हैं, आध्यात्मिक भी हैं, वो आध्यात्मिक नहीं जो आडंबर कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ जैसे एकलव्य ने कौन सा गुरु द्रोणाचार्य के जा करके वहाँ ट्रिप्स सीखे थे, नहीं, उनमें उन्होंने आस्था रख करके, निष्ठा रख करके अपने खुद के टैलेंट को निखारा और एक अच्छे धनुर्धर बने और एक इतिहास में नाम दर्ज कराया। जो द्रोणाचार्य यानी पुत्र मोह या अपने भरण पोषण के लिए, यश के लिए, सुख के लिए, राजा के एक परिवार के धनुर्धर को दुनिया का बड़ा बनाने के लिए, एक अच्छे धनुर्धर का, जो उनके बिना उसके भी निष्ठा में रख करके धनुर्धर बढ़िया था, उससे अंगूठा मांग लिया। एक उस समय से एक ब्राह्मण समाज की निष्ठा को गिराना का काम किया। तब से ही ब्राह्मण का जो बुद्धिमान होता था, उसका सम्मान था, वो धीरे धीरे गिरने लगा था। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप अगर आसपास में, जैसे मैं यहाँ, ये मेरे घर के आसपास का वातावरण है, ये जंगल है, कितना सुंदर है, मैं यहाँ चिंतन करता हूँ। जहाँ भी मैं अच्छा, मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ कि आप सफल लोगों के पास बैठिए, उनमें नज़दीक या जा करके घुसिए और देखिए कि उनमें अच्छाई क्या है और उनके अवगुण क्या हैं। अगर वे अच्छाई के गुण, आप उनमें वो गुण अपनाइए, और वो अच्छे साधन संपन्न होकर के भी या पद वद पर होकर के भी उनकी सोच या दिल गरीब है, आडंबर से वो अमीर हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि इसका मतलब ये आध्यात्मिक का जो आडंबर ओढ़ रहे हैं या पूजा पाठ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, वो सब केवल ब्राह्मणों के द्वारा बताया गया काम है। ऐसा नहीं है। पुण्य ऐसे नहीं कमाया जाता। पुण्य तो आप अयोग्य को आगे लाइए, अयोग्य के उसके, या जो योग्य है, हाँ, योग्य को आगे लाइए, साधन संपन्न नहीं है और प्रतिभाशाली है, उसे आगे लाने में वो पुण्य का काम होता है। किसी के साथ बेईमानी करके, किसी की प्रतिभा को दमन करके, अपने अयोग्य लोगों को, अपने अज्ञ समाज को, अपने अज्ञ परिवार को आगे बढ़ाने का जो प्रयास करता है, वो आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता। इसी तरह से उन बेईमान लोगों से भी यही सीखना चाहिए कि भाई किसी मिशन में ये पूरे हो जाते, इकट्ठे हो जाते हैं, मिशन में उनका पूरा हुआ, फिर आपस में निजी स्वार्थ में फिर लड़ने लगते हैं, वो उठक पटक चलती है। तो ईमानदार लोगों, आध्यात्मिक लोगों, राष्ट्रीयता के भाव के लोगों, थोड़ा सा अब चिंतन करना कि आप इकट्ठे क्यों नहीं होते हो, इकट्ठे होकर के एक मिसाल कायम क्यों नहीं करते। इस अहंकार में मैं बड़ा ईमानदार हूँ, दूसरा बेईमान है, इसमें मत उलझिए। जो अच्छे लोग हैं उनकी प्रतिभा को आगे ला करके उनके दुर्गुणों को दूर करने का प्रयास करिए। यही मैं समाज को भी बताता हूँ, अपने बच्चों को भी यही बताता हूँ कि भैया अगर ये सफल लोग हैं, पद वाले लोग हैं, इनमें कुछ छोटी सोच की बात है, जबकि उनको ये नहीं करने से अगर वे अच्छे बड़ा बने तो और महान हो जाएँ, आदर सत्कार हो जाए, तो उस भाव को आप, उनकी कमियों को अपने अंदर ना लाइए। तो कहने का तात्पर्य मेरा है कि आप अब इस समाज में हम लोग चिंतन करें, देश की गरिमा को बढ़ाएं, समाज की गरिमा को बढ़ाएं, अपनी नस्ल की गरिमा को बढ़ाएं, परिवार की गरिमा को बढ़ाएं। उसके लिए अच्छा बनने के लिए कोई आडंबर करने की ज़रूरत नहीं है। नेकियां करिए, पुण्य करिए, और वो होते हैं दूसरे के गुणों को आगे बढ़ाने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे भाव को समझना, मंतव्य को समझना। नमस्कार।